ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि यानी कि सैटर्न 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्र अवस्था में रहेंगे। शनि का वक्री होना हर व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, लेकिन मकर जिनके वो स्वामी हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। शनि हर साल में एक बार वक्री होते हैं। हर ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है। और हर ग्रह जब वक्री होता है तो वो अलग अलग प्रकार से बिहेव करता है। तो वैसे ही जब शनि वक्री होते हैं तो वो ठहराव लाते हैं, ऑब्जर्वेशन बढ़ाते हैं। शनि को वैसे ही मंद कहा जाता है, जो धीरे चलने वाले ग्रह हैं। और जब वो वक्री होते हैं तो व्यक्ति को अतीत में जाने पर मजबूर करते हैं, आपको रियलाइज करने पर मजबूर करते हैं कि आपसे क्या गलतियां हुई थी, और कहीं ना कहीं उन गलतियों को समझकर कुछ गलतियों को सुधारने का भी मौका देंगे। और नहीं तो एटलीस्ट यू विल बी अ बेटर पर्सन, बल्कि आपको एक रियलाइजेशन हो जाता है कि या होगा कि हाँ, मुझसे क्या गलतियां हुई थी। ये अपने आप को जानने के लिए सबसे अच्छा मौका होता है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है, हम बोलते हैं कि वो उल्टा चल रहा है, रियलिटी में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, क्योंकि ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसमें हम ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है पृथ्वी से, यानी कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वहां से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह पीछे जा रहा है। इसमें रेट्रोग्रेडेशन की थ्योरी होती है, रेट्रोग्रेशन की थ्योरी होती है। जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, पर कभी कभी होता है जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं, हमारी ट्रेन आगे जा रही होती है, भले ही जो साथ वाली ट्रेन है वो खड़ी हुई है, लेकिन हमें लगता है कि वो भी पीछे जा रही है, बल्कि वो स्थिर है, हमारी ट्रेन मूव हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही रेट्रोग्रेडेशन में भी होता है। लेकिन हाँ, इसका ज्योतिषीय प्रभाव होता है, क्योंकि वो ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, तो हमें देखने पर जो लग रहा है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका प्रभाव देखते हैं। तो वक्री ग्रह बहुत बली हो जाता है, और जब शनि वक्री होंगे तो आपको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। कई कार्यों में डिलेज भी लाएंगे, लेकिन वो डिले भी कहीं ना कहीं कुछ ठहराव के लिए होगा, कुछ बदलाव के लिए होगा। और जितना मैंने देखा है कि शनि जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति को उसके किसी बहुत मेहनत वाले कर्म का फल भी देकर जाते हैं। और इसके साथ ही ये टाइम होता है टू पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। आप देखेंगे कई जगहों पे आपके काम कुछ अटकेंगे, डिले होंगे, पर उसके साथ ही आपको थोड़ा सा ठहराव के साथ बहुत कुछ ऑब्जर्व करने का, सीखने का, सही करने का भी अवसर प्राप्त होने वाला है। बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। और इसके साथ ही देखें तो शनि बृहस्पति का जो केंद्रादि योग है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, इसका भी प्रभाव बहुत है। शनि जहां पिछली तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए इन दोनों का जो केंद्रादि योग है उसका इम्पैक्ट आएगा। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो दो ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करेंगे। देखिए, शनि नवंबर तक वक्री है, उसमें कई और ग्रहों का गोचर होगा और शनि से संबंध बनेंगे। मंगल जुलाई के अंत में, फिर सूर्य भी आ जाएंगे कुछ 1-1.5 महीने बाद। बृहस्पति अक्टूबर में राशि बदल रहे हैं, तो उनका भी एकदम सीधी दृष्टि प्रभाव पड़ेगा शनि पर। तो टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती जाएंगी। बुध भी एक बार समसप्तक होंगे, तो जैसे जैसे वो होगा वैसे वैसे हम उस पर वीडियो बनाते रहेंगे। पर यहाँ पर केवल शनिदेव को ही आधारित मानकर वीडियो बनाएंगे और थोड़ा बहुत बृहस्पति की चर्चा अंत में करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। शनि कहाँ पे वक्री हो रहे हैं? तीसरे घर में। तीसरे घर में ऑलरेडी शनि की पोजीशन अच्छी होती है, और यहाँ पे वक्री होना और भी अच्छा होता है। कुछ भाव है, तीसरा भाव, छठा भाव, यहाँ पे क्रूर ग्रह अगर वक्री हो गए तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो शनि जब यहाँ पे वक्री हो रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ देगा। किस चीज़ को स्ट्रेंथ देगा? तीसरे भाव को। और तीसरा भाव क्या है? आपके एफर्ट्स का भाव है, हिम्मत का भाव है। तो हिम्मत बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी,
लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, प्रयास बढ़ेंगे, तो उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट समझ आना शुरू हो जाएगा। वैसे मकर वाले तो टाइम मैनेज अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और उसके दम पर क्या होगा कि आप कई टास्क कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, कई कार्यों में आपकी जो पूर्णता है वो आना शुरू हो जाएगी। ये शनि जब तीसरे घर में है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, आपको अपने ऊपर विश्वास आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो भी आपको लाभ देगा, वो कार्य क्षेत्र में हो, स्टडीज़ में हो या बिजनेस में हो या किसी भी चीज़ में हो। और यहाँ पे आपको एक मौका देंगे अपने कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने का। तीसरे घर में वक्री शनि धीरे धीरे करके आपको अपना कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव करने का मौका देंगे। ये वो टाइम है जब आपको अपने बॉसेस और फ्रेंड्स, दोस्तों से संबंध ठीक करने का भी एक मौका मिल सकता है। वो आपके ऊपर है, आप उस मौके का लाभ कैसे उठाते हैं, पर मौका अवश्य मिलेगा। फिजिकली स्ट्रांग होने का अवसर है। ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को फिजिकली बहुत फिट कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं। तीसरे घर में मंगल, तीसरे घर में शनि, व्यक्ति थोड़ा भी अगर प्रयास करता है तो बहुत जल्दी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को गेन कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये होल्ड बैक करने का टाइम नहीं है। ये अब सोचने का टाइम नहीं है कि करेंगे, 2 महीने बाद कर लूँगा, 6 महीने बाद कर लूँगा। सोचिएगा ये 2 महीने 6 महीने में आपने कितने साल निकाल दिए। तो ये अब रुकने का टाइम नहीं है, इट्स नॉट टाइम टू होल्ड यू बैक, लेकिन ये कुछ आगे करने का है, बड़ा करने का टाइम है। कई प्रॉब्लम्स जो आ रही थी उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक प्रॉब्लम एक ही तरह से सॉल्व हो, अब देखिए कि इसके अल्टरनेटिव्स निकल सकते हैं क्या। अगर निकल सकते हैं तो अवश्य उनको अपनाइए और अपने कार्यों को पूर्ण कीजिए। नई स्किल्स सीखेंगे और उससे नए दरवाजे, नए रास्ते आपके लिए जीवन में खुलेंगे। और सबसे इम्प्रूवमेंट, सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने का मौका मिलेगा ओवरऑल। और जब लाइफस्टाइल अच्छा होता है तो क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब अगर हमारे पास दुनिया भर का टैलेंट है लेकिन लाइफस्टाइल ही अच्छा नहीं है, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कुछ टाइम ही नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो क्रिएटिविटी किसी काम की नहीं रहती। पर एक व्यक्ति भले ही क्रिएटिविटी कम है पर बहुत मैनेज्ड है, टाइम मैनेज करता है, तो उस व्यक्ति को रिजल्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि शनि पंचम को देख रहे हैं तो क्रिएटिविटी भी रहेगी और ऑर्गेनाइज होने के कारण आप कार्यों में इम्प्रूवमेंट भी ला पाएंगे और कई अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में आपको हर एरिया में प्राप्त होंगी। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लग्न के स्वामी भी हैं शनि और तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं। ये टाइम है टू पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। जैसा मैंने शुरू में कहा था, किस चीज़ में, जीवन की गति को निर्धारित करने में। आपको जीवन की जो गति है वो अपने हाथ में पकड़नी है, उसकी भागदौड़ दूसरों के हाथ में नहीं देनी। और ये तभी हो सकता है कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या रिक्वायरमेंट है, आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पे आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने हैं, कहाँ पे कम करना है, किन लोगों को साथ छोड़ना है और उस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना है। तो जैसे मैंने कहा, पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। और सबसे बड़ी बात है, हेल्थ कॉन्शियस होने का टाइम है। लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव करेंगे ही, आप में से कई लोग अब हेल्थ कॉन्शियस और ऑलरेडी कई लोगों ने शुरू कर दिया होगा, अच्छी चीज़ है। अगला पॉइंट, दूसरे घर के स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं, पेमेंट्स में डिले होंगी। स्पेशली अपना जो काम करते हैं उनकी पेमेंट्स में डिले होंगे, पर कोई बात नहीं, मिल जाएगी। शनि इज़ डिलेड बट नेवर डिनाइड, वो थ्योरी पे काम करते हैं। पर अच्छी चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, जो स्पेशली अपना काम करते हैं उनको नए नए काम मिलेंगे। ये हो सकता है कि पेमेंट्स थोड़ी सी डिलेड चलें, तो उसको मैनेज कीजिएगा। अगला, दूसरे घर के स्वामी तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं। आपको अपने पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। मैंने शुरू में कहा था कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, स्पेशली वो प्रोफेशनल लाइफ में था। पर्सनल लाइफ में फिर भी आपके कई लोगों से कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, तो उस पर बहुत नियंत्रण रखना है। जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। अगला पॉइंट, तीसरे घर के वक्री शनि की एक खासियत होती है, आपसे क्वालिटी काम करवाते हैं। यानी कि आप जो भी करेंगे ना उसमें प्रिसीजन के साथ और एकदम क्वालिटी के साथ काम करेंगे और ऑब्वियसली उसका हर एरिया में आपको लाभ प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, क्योंकि शनि तीसरे घर में वक्री हो रहे हैं, पंचम से 11वां भाव है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत यूनिक कर देगा। आप देखेंगे आपके सोचने का तरीका, चीज़ों को एनालाइज या समझने का तरीका बहुत यूनिक हो जाएगा एटलीस्ट इस 5 महीने में, और उसके द्वारा भी अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगला पॉइंट, ये वो टाइम है जब आपको दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के बंधन से निकलना है। मकर वाले लोग कहिए ऐसे होते हैं कि वो ड्यूटीफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के एक्सपेक्टेशन के तले दबना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम है आपको
नहीं दबना। देखिए कोई भी हो आपके आसपास, अगर आप उनको अपने ऊपर एक्सपेक्टेशन का भार डालने देंगे तो डालते रहेंगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप देखिए कि आपके आसपास कोई आपका ऐसा रिलेटिव होगा, दोस्त होगा जो सबकी सुनता होगा, लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहेंगे, ये भी कर दो वो भी कर दो, और जहाँ उसने थोड़ा सा मना किया लोग नाराज़ हो जाएंगे। और कोई व्यक्ति है जो किसी की सुनता ही नहीं है, उसको उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो अपना काम करता रहेगा आराम से, क्योंकि उसको पता है कि उसने सुननी नहीं है किसी की, और दूसरे लोगों को भी पता है कि हम कितना भी इससे एक्सपेक्ट कर लें सुनेगा नहीं। तो जो एक्सपेक्टेशन का भार लेता है उस पर एक्सपेक्टेशन का भार ज़्यादा दिया जाता है, ये सत्यता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितनी एक्सपेक्ट, देखिए थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन हमें पूरी करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं कि उसके कारण हम अपने ही रातों की नींद खराब कर लें। तो ये देखना है आपको कि किसकी एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्ट करनी है, किसकी नहीं करनी। अगला पॉइंट, इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अपने जीवन में अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा प्रसन्न करती हैं, उन चीज़ों पर भी फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि शनि यहाँ पे बैठ के आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मौका देंगे। सप्तम से नवम में है और लग्न के स्वामी हैं, तो बहुत टाइम से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का अवसर ढूंढ रहे थे तो ये वो टाइम है कि बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। अगला पॉइंट, आप अपनी ना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फिर से जैसे मैंने कहा ना कि पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी, तो ये देखिएगा कि आप जो बोल रहे हैं क्या उससे आपका पॉइंट कन्वे हो रहा है। तो कम बोलिए, स्पष्ट बोलिए, क्लैरिटी के साथ बोलिए, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, ओवरऑल जो प्रोग्रेस होता है वो होगा लेकिन डिलेड होगा। आप देखेंगे आपका जो प्रोग्रेस का स्ट्रक्चर है, प्रोग्रेस हर एरिया में कहूँगा वो डिलेड ही चलेगा। जहाँ पे आपको लेट्स से कि आपका कोई पेमेंट आने वाली है, सब कुछ रन हो गया, काम भी हो गया, पर एन मौके पर व्यक्ति बोलेगा कि अभी कहना कि 20% ले लो, मेरी एक पेमेंट अटकी हुई है, मैं 80% बाकी जो अगले हफ्ते दे दूँगा। या आपका कोई लेट्स से कि आपको कोई रिकॉग्निशन मिलने वाला है, सब कुछ अनाउंस भी हो गया, मिलने वाला है, जब वो टाइम था, दिन था, उस दिन कुछ स्थगित हो गया, तो चीज़ें डिले चलेंगी। प्रोग्रेस जो भी है डिलेड चलेगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है, समझाने का औचित्य ये है कि अपने आप को उसको लेकर ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वही डिलेड होंगी जो आपके हाथों में है ही नहीं, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, शनि का प्रभाव कहाँ पे है? दृष्टि द्वारा, दृष्टियों पे चलते हैं, पंचम पर है, तो ये आपके सोचने का तरीका बदलेगा। पंचम भाव आपके थॉट प्रोसेस का होता है। इसके साथ ही बहुत ध्यान देना है संतान के संबंध में। जो भी आपकी संतान है उनसे आपके संबंध यहाँ पे बहुत बिगड़ सकते हैं, और कभी कभी तो इतना तीक्ष्ण हो जाते हैं, और बृहस्पति भी छठे घर में गोचर कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी अच्छा नहीं होता संतान से संबंध के लिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को बहुत केयरफुल रहना है। प्रेगनेंसी में डिलेज तो हो ही सकते हैं, जो ऑलरेडी महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी बहुत ध्यान यहाँ पे देना है। एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव होगी, वो ये होगी कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत लेथार्जी आ जाएगी, बहुत स्लोनेस और बहुत लेजीनेस आ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। और आपका भी जो एनालिटिक कैपेसिटी है, चीज़ों के रियलाइजेशन, एनालाइज करने की कैपेसिटी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो इसलिए जल्दबाजी में निर्णय ना लें, और यदि आपको कोई पोक करे कि भाई अभी बताओ, तो उनको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मे बी आपको चीज़ें थोड़ी सी स्लोली समझ आए। एनालाइज जो आप कर पाएंगे चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर पाएंगे। इसलिए अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकता है, कई बार होता है कि हमें एकदम मौके पर चीज़ों को करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, साधनाओं के एसेंस को समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और ये वो टाइम है क्योंकि तीसरे घर में शनि है, स्किल्स, पंचम को देख रहे हैं, स्टडीज़ या समझने की क्षमता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्टार्ट कीजिए, कुछ लर्न करना जो बहुत लॉन्ग टर्म हो और जो आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ सीखने का मौका अवश्य मिलेगा जो बहुत लॉन्ग टर्म होगा, और उसका जो लाभ है आपको बहुत टाइम तक मिलता रहेगा। उसका मौका, उसको इनिशिएट करने का मौका यहीं पे आपको मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए, शनि की एक दृष्टि कहाँ है? नवम भाव पर। यह भाग्य स्थान भी है। यह आपको अपने बॉसेस से संबंध, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ठीक करने का मौका मिलेगा, और आपको अपने पिताजी से भी संबंध अगर खराब है तो उनको भी ठीक करने का एक अवसर प्राप्त होगा।
एक चीज़ मान के चलेगा कि भाग्य स्थान पर वक्री शनि की दृष्टि चीज़ों को स्लो डाउन तो करेगी, क्योंकि भाग्य भी अगर वक्री ग्रह के प्रभाव में है तो चीज़ें स्लो डाउन होंगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिले होगा, डिले इनएविटेबल है, डिलेज होंगे। तो डिले के कारण अपने आप को ज़्यादा परेशान मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि कई बार होगा यहाँ पे कि आपके काम उन कारणों से अटकेंगे जो एकदम आपके हाथों से बाहर है। जो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से वो कीजिए, लेकिन ज़्यादा डेस्परेशन में आकर परेशान मत होइएगा, वरना वो आपके जीवन के बैलेंस को ख़राब कर सकता है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि का एक प्रभाव 12वें घर पर भी है दृष्टि द्वारा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तीसरे घर के शनि, लग्नेश शनि 12वें घर को अपने भोगों को कम कर कर, अपने एडिक्शंस को कम कर कर अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने का टाइम है। पहले भी मैंने कहा था और यहाँ से भी अंकित हो रहा है। ये वो टाइम है जब आप बहुत सारे वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जो आप सोच रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति, आप से 2 साल से सोच रहे थे मैं जिम जाऊँगा, नहीं जा पा रहे, तो ये वो टाइम है जब आप वो दिनचर्या में आ सकते हैं। बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि मैं डांसिंग सीखूंगा या सीखूंगी, हर बार सोचते हैं कल से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, नहीं कर पा रहे थे। ये वो टाइम है जब आप उन चीज़ों को समय दे पाएंगे और अवश्य उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। पंचम को भी देख रहे हैं, नवम को भी देख रहे हैं, 12वें घर को भी देख रहे हैं। ये धर्म के भाव है, तीर्थ स्थलों का भाव है। तो धार्मिक चीज़ों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक शास्त्रों में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक जगहों पर भी जाने का मौका मिलेगा। विलंब हो सकता है लेकिन मौका मिलेगा। और पंचम नवम पर प्रभाव है, 12वें घर पर प्रभाव है। ये आपका प्रारब्ध भी दिखाते हैं, ये आपकी एक आध्यात्मिक चेतना भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना कई असली लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। और उससे क्या होगा कि आपको ये मौका मिलेगा उन लोगों को अपने जीवन से दूर करने के लिए। कभी कभी होता है हम किसी की बहुत केयर करते हैं, वो हमारे उस केयर का फ़ायदा उठाने लग जाता है और फिर हमें जब बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरा फ़ायदा उठा रहा है, उठा रही है, तो हमें खुद दुख भी होता है, ग्लानि की भावना भी आती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है, मैंने कहा ना शनि हमेशा सिखाते हैं। थोड़ा सा उनके डिसीजंस या उनके जो रिजल्ट हैं वो थोड़े हार्श होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चीज़ आपको लाभ देके जाएगी। तो कई लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे और उनको दूर करके अपने जीवन में क्लैरिटी लाने का मौका प्राप्त होगा। कई ऐसे कार्यों को पूर्ण करने का मौका मिलेगा आपको जो आप अब तक बिल्कुल छोड़े ही जा रहे थे या पूरे कर ही नहीं पा रहे थे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बस खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। और अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं किसी डिजीज़ के कारण, तो उसमें कोताही नहीं बरतिएगा। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है व्यक्ति ना दवाई छोड़ना शुरू कर देता है, अरे मैं तो ठीक हो गया। मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही थी, खाते हैं सब ठीक है, फिर उनको लगता है मैं ठीक हो गया, अरे मैं तो ठीक हो गया, अब मैंने वो किसी से बात कर लिया, मैं ये जड़ी बूटी या घर का इलाज कर लूँगा, अब ठीक हो जाएगा, और फिर एकदम वो चीज़ प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे अगर मेडिसिन पे हैं किसी और कोई डिज़ीज़ बहुत क्रॉनिक है और अगर उसका प्रभाव बहुत टाइम से है आपके जीवन में, तो दवाइयों में बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस करना मुश्किल पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अगला पॉइंट, जैसे मैंने शनि बृहस्पति की बात करी थी, दोनों ही देखिए उपचय भाव में है, केंद्रादि योग में है। तो ये रिस्क लेने का मौका है, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका है। पर फिर से कहूँगा, जो मैंने 1-2 बार बोल दिया है, नो डेस्परेशन। डेस्परेशन में अगर कुछ भी आपने किया उसका रिजल्ट खराब मिलेगा। दोनों ही आपके 12वें घर को देख रहे हैं, तो ये बंधन मुक्त होने का टाइम। मैंने शुरू में कहा था ना एक बार कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन से के तले नहीं दबना। ये वो टाइम है जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि बस अब मुझे किसी के एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले नहीं दबना, और आप जवाब देने की भी हिम्मत रखेंगे। और अगर वो व्यक्ति नहीं समझता तो उसके अपने जीवन से कट ऑफ करने की भी हिम्मत रखेंगे। कई प्रकार की एडिक्शन से निकलने का मौका और अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने का मौका भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, कई जगहों पर अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं शनि और कई जगह पर थोड़ा सा नेगेटिव भी है। इन दोनों को ही समझकर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। ये 3 उपाय आपको करने हैं। पहला है कि एक पीपल का पत्ता लेना है, उस पर केसर का तिलक और चंदन का तिलक लगाना है। यही पत्ता आपको बजरंग बली को अर्पण करना है पहले, फिर इसी पे एक तिल के तेल का दिया जलाना है, वो भी अर्पण करना है बजरंग बली को। पेड़ों का भोग लगाना है और बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है।
दूसरा उपाय है आपको किसी भी शनि मंदिर में काली उड़द, सरसों के तेल और चावल का दान करना है। और तीसरा उपाय है आपको शिवलिंग का दही से अभिषेक करना है, फिर नॉर्मल जल से अभिषेक करना है, केसर का तिलक लगाना है, खीर का भोग लगाना है और एक बार आरती करनी है महादेव की। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।